जिन नैनन से हरि को देखूं वो तो रहे मुदाए, कैसे राम रूप हो जाए। जिन नैनों से भगवान के दर्शन होते हैं उनमें तो माया का, मोह का, काम का, क्रोध का पर्दा पड़ा हुआ है। तो भगवान आते भी हैं तो हम उनको पहचानते ही नहीं। एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन वो ऐसे अखबार में छपी थी जिसमें कोई झूठी खबर नहीं छपती। कल्याण में छपी थी खबर। ये काफ़ी पुरानी खबर है, मेरे ख्याल से कोई 40-45 साल पुरानी खबर है कि दिल्ली में कैनॉट प्लेस की जो है, जो बहुत ही पोश कॉलोनी है, करोड़पतियों की बिल्डिंगें वहाँ बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी, और बड़े अमीर लोग ही वहाँ खरीदने जाते हैं। तो ऐसी कॉलोनी में वहाँ दुकानों में आग लग गई। तीसरी मंजिल पे कोई दुकान थी, उसमें आग लग गई, भगदड़ मच गई। नीचे आ गए सारे, भाग गए। वहाँ एक औरत जो है वो नहीं भागी, वो वहीं बैठी रही और रो रो के कह रही है, हे भगवान, तूने बिल्ली के बच्चे बचाए थे, मेरे बच्चे को भी बचा ले। हे भगवान राम, तू कहाँ है, मेरे बच्चे को बचा ले। वहाँ वो जो फायर ब्रिगेड वाले थे उन्होंने कहा, ओए गाड़ियाँ आ रही हैं इतनी तेज़ी से, किसी गाड़ी के नीचे मर जाएगी, भाग यहाँ से। क्योंकि कनॉट प्लेस तो करोड़पति लोगों की जगह थी। वहाँ एक फायर ब्रिगेड की बजाय 10 फायर ब्रिगेड आ रहे थे आग बुझाने वाले। मेरा बच्चा अंदर रह गया, मैं तो राम को पुकार रही हूँ, मेरे बच्चे को बचा ले किसी तरह से। तो उन्हें प्रहलाद के युग में प्रहलाद ने देखा था तो उन्हें बिल्ली के बच्चे बचा लिए थे। अब एमएस है, कुम्हार के अब एमएस है, मेरे बच्चे को ये राम ही बचाएगा। इतने में नौजवान आया, अरे यहाँ पर मरेगी इतनी, भाग यहाँ से, भैया मेरा बच्चा ऊपर है। मैं तो कह रही हूँ राम आ, मेरे बच्चे को बचा ले। वो ऊपर चढ़ा, वो जो आग बुझाने वाली पौड़ियाँ थी उन पर जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और तीसरी मंजिल पर जाकर के बच्चे को कंधे पर डाल के जल्दी से ले आया और उसकी गोद में डाल दिया। भाग जाए यहाँ से, किसी गाड़ी के नीचे फिस जाएगी तू भी और तेरा बच्चा भी, दोनों मर जाएंगे, भाग यहाँ से। वो बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी भागी, अपनी झोंपड़ी में चली गई। नुका ऐसे बात हुई। वो झोंपड़ी की जितनी भी औरतें थीं और आदमी थे कहने लगे, अरे तू तो मूर्ख है, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना स्वार्थ के केवल भगवान ही रक्षा करते हैं। संसार का कोई आदमी इतना रिस्क नहीं ले सकता कि तेरे बच्चे को बचाने के लिए और 3 मंदिर आग में कूदे और आग में से, वो तो राम ही तो आए तेरे बच्चे को बचाने। वहीं राम को पकड़ लेती, मेरे बच्चे को अच्छी इसकी आयु कर दो, इसकी सेहत अच्छी कर दो, पर तू तो पहचान ही नहीं राम को। माया का तेरे ऊपर, बच्चे की माया तेरे ऊपर छाई हुई थी, मोह छाया हुआ था, तू तो अपने बच्चे को लेकर भाग ली और ये नहीं पहचानी कि राम। जिन नैनन से हरि को देखूं वो तो रही मुझाए। जिन आँखों से हम भगवान को देखते हैं वो काम और क्रोध और मुँह में अंधी होकर के भगवान को पहचानती नहीं। भगवान आते हैं जो बिना कारण के हमारी सहायता करे, समझ लो इंसान नहीं है वो सादा इंसान नहीं है, वो कोई देवी शक्ति है। देवी शक्ति कारण बिन रघुनाथ कृपाला, बिना स्वार्थ के केवल भगवान ही कृपाल होते हैं और कोई नहीं होते कृपाल। तो ये कहानी उसमें छपी थी कल्याण में कि बिन कारण के, बिना स्वार्थ के उस नौजवान ने इतना रिस्क लिया कि 3 मंजिल बिल्डिंग पे पौड़ियों से चढ़ता हुआ चला गया धड़ाधड़ और बच्चे को कंधे पे उठा करके 3 मंजिल नीचे उतर के आया और उसकी गोद में फेंक दिया। तो उन्होंने कहा तू समझी नहीं, संसार में कोई भी आदमी अगर बिना कारण के, बिना स्वार्थ के सहायता करे तो समझ लो वो दैवी शक्ति है। क्योंकि मनुष्य बिना स्वार्थ के किसी की सहायता नहीं करता, मनुष्य तो स्वार्थी है। सुर नर जन्म मुनि की ये रीति, स्वार्थ राग करें सब प्रीति। कोई संसार में कोई सांसारिक योगी भी होगा, सन्यासी भी होगा, तो वो भी वैसे तो अपने आप को कहेगा मैं बड़ा अध्यात्म पुरुष हूँ, लेकिन वो भी अपने स्वार्थ के बिना किसी की सहायता नहीं करेगा। तो वो जिसने बिना स्वार्थ के तेरी इतनी सहायता करी वो तो राम ही थे जिनको तू बुला रही थी, राम आओ मेरी सहायता करो।
तो अंतिम समय में जब आदमी राम को पुकारता है तो राम तुरंत आ जाते हैं।